राम रावण युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। लंका की धरती पर त्राही त्राही मची थी। रावण मारा जा चुका था। उसके वीर पुत्र और आदि और शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, मेघनाद और अन्य राक्षस योद्धा भी काल का ग्रास बन चुके थे। राम की सेना विजयी हुई थी। सीता अब भी अशोक वाटिका में थी, लेकिन उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि उनके प्राण प्रिय राम ने रावण का वध कर दिया है। इस बीच की उनका राम से मिलन होता, उससे पहले ही नाराज शूर्पणखा उनसे मिलने पहुंची। और तब क्या हुआ? इसके बाद जब वो वापस लौटी तो उसने अपना बाकी जीवन कैसे गुजारा, आइए जानते हैं। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का सीता माता से मिलने का प्रसंग मुख्य रूप से क्षेत्रीय रामायणों जैसे कि कंब रामायण और लोक कथाओं में मिलता है। यह मुलाकात लंका की अशोक वाटिका में हुई। पूरे युद्ध के दौरान शूर्पणखा लंका में ही थी, मना रही थी कि उसके भाई रावण की जीत हो, लेकिन जो कुछ हुआ वो उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। युद्ध के नतीजों से वो घबराई भी हुई थी और रावण के मारे जाने से नाराज भी। रावण की मृत्यु ने शूर्पणखा को भीतर तक झकझोर दिया था। उसका पूरा परिवार, उसकी समृद्धि, उसका अभिमान, सब कुछ राख हो चुका था। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन तब भी उसकी अकड़ गई नहीं थी। वो तमतमाते हुए जब सीता माता के पास पहुंची, उन्हें बहुत खरी खोटी सुनाई, अपशब्द कहे। शूर्पणखा ने सीता माता को रावण की मृत्यु और राक्षस वंश के विनाश के लिए जिम्मेदार ठहराया। कुछ कथाओं के अनुसार वो सीता से मिलने गई क्योंकि वो सीता माता को अपने भाई रावण की मृत्यु का कारण मानती थी। उसका मानना था कि सीता माता के कारण ही राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। वह या तो सीता माता से बदला लेने या फिर उन्हें अपमानित करने के इरादे से गई थी। वो सीता माता पर यह भी दोष लगाती हैं कि उसकी सुंदरता और आचरण ने रावण को मोहित किया और युद्ध को भड़काया। वो सीता माता को कोसती हैं, उनके प्रति नफरत जाहिर करती हैं। सीता माता ने शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, फिर करुणापूर्ण ढंग से जवाब दिया। बजाय नाराजगी के सीता माता उससे सहानुभूति दिखाती है। सीता के जवाब से शूर्पणखा का क्रोध शांत होता है। वो उसे समझाती है कि युद्ध और रावण की मृत्यु उसके कर्मों का फल था, ये तो होना ही था। सीता माता कहती है कि तेरे भाई ने जो किया वो उस कर्मों का फल था, मैं केवल एक माध्यम थी। रावण का अहंकारी उसके विनाश का कारण बना। सीता माता का जवाब सुनकर उसका दुख झलकने लगा। वो दुखी थी कि अब क्या करेगी। उसका तो दुनिया में कोई नहीं, उसकी पीड़ा जाहिर थी। जाते जाते उसने मान लिया कि गलती उसकी थी। अगर वो अपनी शिकायत लेकर रावण के पास नहीं आती, उसे नहीं उकसाती, तो ना सीता का हरण होता और ना युद्ध और ना युद्ध के ये परिणाम, ना ये विध्वंस। कुछ कथाएं कहती हैं कि वो सीता से माफ़ी मांगती हैं, अपनी गलती स्वीकार करती है। हालांकि कुछ अन्य संस्करणों में कहा गया है कि वो अपमानित होकर वापस लौट जाती हैं। कुछ कथाओं में, विशेषकर क्षेत्रीय रामायणों में यह कहा गया है कि शूर्पणखा ने सीता माता को श्राप दिया कि जिस तरह मेरे परिवार का नाश हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी वियोग होगा। इसके बाद ही राम ने सीता का परित्याग कर दिया। कुछ लोग कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद और सीता से मिलने के बाद वो लंका छोड़कर जंगलों में या दक्षिण भारत के किसी एकांत स्थान पर चली गई। वहां उसने तपस्वी जीवन अपनाया। बाद में उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। कुछ दक्षिण भारत ये लोक कथाओं में शूर्पणखा को एक ऐसी राक्षसी के रूप में चित्रित किया गया जो अपने परिवार के नाश के बाद भटकती रही। कुछ कथाओं में उसे एक त्रासदीपूर्ण चरित्र के रूप में दिखाया गया जो अपने कर्मों के बोझ तले दब गई। कुछ दक्षिण भारतीय परंपराओं में ये भी मानते हैं कि शूर्पणखा ने अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए तपस्या की, तपस्वी के रूप में देह त्याग दी। वैसे वाल्मीकि रामायण में शूर्पणखा के जीवन का अंत या मृत्यु का कोई उल्लेख नहीं है। कंब रामायण या कि तमिल वाले में शूर्पणखा के सीता से मिलने और उसके बाद के जीवन के कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन मृत्यु का स्पष्ट वर्णन नहीं है। आइए एक बार शुरुआती कहानी जान लेते क्या है। शूर्पणखा जो है रावण की बहन थी। वो वन में राम, लक्ष्मण और सीता को देखती है। वे देखते ही राम पर मोहित हो जाती है, उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। राम और लक्ष्मण दोनों ही इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। इसके बाद जब शूर्पणखा क्रोधित होकर सीता को मारने की कोशिश करती है, तब लक्ष्मण उसे रोकते हैं, उसकी नाक और कान काट देते हैं। अपमानित होकर वो अपने भाई रावण के पास जाती है और उसे राम से बदला लेने के लिए उकसाती है। इसके बाद ही रावण ने सीता का हरण किया। फिर राम अपनी वानर सेना लेकर लंका पहुंचे। युद्ध हुआ और इसमें रावण हारा और मारा गया। शूर्पणखा का जीवन हमें यही सिखाता है कि क्रोध और अपमान की आग अगर समय रहते ना बुझाई जाए तो वो केवल दूसरों को नहीं
स्वयं को भी भस्म कर देती है। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।